नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के नवीन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स नहीं, आई मीन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स में बहुत सारी तरीके की चीजें हैं। पूरा मैंने जो है इसका एक लिस्ट बनाया है आपके लिए कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या क्या सारी चीजें होती है। ये सारी चीजें टॉपिक्स, ये सारी चीजें होती हैं आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है उसका बताता हूँ आपको। तो ये सारी चीजें लेकिन ओवरऑल अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ आने वाली वीडियोस में। ठीक है चलो, तो अगर अपने को ये क्लियर है तो कंडीशन क्या है। ठीक है, अभी आप कोई एक काम करते हो, ठीक है, अब कोई काम करते हो कोई कंडीशन के बेस में करते हो। ठीक है, माने कोई कंडीशन के थ्रू आप डिसीजन लेते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, लेट्स से सुबह आपको जल्दी किधर तो जाना है, आपकी कंडीशन क्या है फिर सुबह 4 बजे उठने की। ठीक है, ये आपकी क्या है बेसिक कंडीशन हो गई। ठीक है, अब लेट्स से आप कोई रोबोट को लेट्स से ट्रेन करना चाहते हो। ठीक है, तो आप रोबोट को बोलते हो कि अगर किसने नॉक किया दरवाजे पे तो दरवाजा खोल के उसको एंट्री दो। ठीक है, ये क्या हो गया, कंडीशन हो गया। ठीक है, ओके, तो अब ऐसा होगा कि अभी एक और तरह की कंडीशन होता है ना, जैसे कि बहुत बेसिक लेंगे तो आप अपने फोन में पासवर्ड डालते हो, वो पासवर्ड अगर सही रहेगा तो ही होगा, वरना आपको वो एंट्री नहीं देगा। ये भी एक कंडीशन हो गया ना कि वो जो पासवर्ड आप लिख रहे हो और वो जो पासवर्ड आपका पहले से स्टोर है फोन के अंदर, वो दोनों मैच करना चाहिए। अगर वो मैच करता है तो एंट्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ऐसे कंडीशन के ऐसे तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स में दो ही चीज होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, कि कंडीशन सही है या नहीं है। सही है तो ये करो, नहीं सही है तो ये करो, कुछ इस तरीके से। आपको नहीं समझा तो अभी समझ आएगा। जैसे कि मैं अब आपको बोलता हूं कि आप इवन और ऑड बताइए मेरे को, मैं आपको नंबर बोलता हूं। ठीक है, और मैं बोलता हूं 26 क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 26 इवन है। 27 क्या है, तो आप बोलोगे ऑड है। ये क्या हो गया, ये भी कंडीशनल हुआ कि जब भी आपने देखा कि 2 से डिविजिबल नंबर है तो आपने बोला इवन, जब आपने देखा नहीं है तभी आपने बोला ऑड। ये भी क्या हुई, कंडीशन हुई। तो इसी तरीके की कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज की कैसी जाती है, माने अभी तक हम लोग फ्लो डिसाइड करना सीखा नहीं हम लोग ने कैलकुलेशन करना सीखा है चीजों का, लेकिन हम लोग ने कंडीशन के बेस में पर्टिकुलर चीज करना ऐसा कुछ नहीं देखा है। तो उसी को बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कोई एक कंडीशन या तो ट्रू हो गई तो फॉल्स होगी, उसके बेस में हम लोग का फ्लो तय होगा कि हम लोग को क्या करना है प्रोग्राम में। ठीक है, अभी मैंने इसको मतलब बेसिक मुंह से जो थियरी बोलना था आपको बोल दिया। अभी थोड़ा इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसा सीन होता है इसका। एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल देखोगे क्या है, जैसे मैं कैरेक्टर बनाता हूँ, कैरेक्टर CH। इनिशियली जो इसका कैरेक्टर कुछ नहीं डालता तो भी चलेगा, कुछ नहीं डालता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, यूजर से कैरेक्टर लेता हूँ, तो प्रिंटफ करता हूँ। प्रिंटफ करने के बाद मैं बोलता हूँ एंटर Y और N ऐसे कर देते हैं, /N ऐसा भी करते हैं। और इधर मैं क्या करता हूँ, स्कैनफ करता हूँ। स्कैनफ करने के बाद इसके भीतर मैं क्या करता हूँ, %C, और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, CH दे देता हूँ, CH का एड्रेस। तो मैं ऐसा कर देता हूँ। फिर ये करने के बाद बेस्ड ऑन द कैरेक्टर मैं कोई एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करता हूँ। अब क्या करेंगे, इफ अगर, ठीक है, इफ अगर आपका जो ये जो कैरेक्टर है वो हुआ Y, तो हम लोग बोलेंगे, ऐसे में इधर एग्जिट लिख देता हूँ, एग्जिट। अगर कंडीशन हुआ मतलब आपका जो CH है उसके अंदर जो वैल्यू यहाँ पे आई वो अगर Y के इक्वल है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, बाय बाय। ठीक है, एक्सक्लेमेशन। ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है ना एक और तरीका हो, आपका यूजर ने कैरेक्टर डाल दिया N, तब ऐसे केस में उसको एग्जिट नहीं करना है, हम लोग को ये पता चलेगा, राइट। तो जब ऐसा पता चलेगा हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग प्रिंटफ करेंगे। अब इस पूरे प्रोग्राम को ध्यान से देखो, मैंने बोल के लिख तो दिया लेकिन इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने का ट्राई कर दो पहले। तो वो क्या रहा है, मैंने कैरेक्टर वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे लिखा है मैंने एग्जिट Y और N। Y का मतलब यस, N का मतलब नो। तो यूजर या तो Y कैरेक्टर डालेगा या तो N कैरेक्टर डालेगा। उसके बेस पे हम लोग उसको मैसेज प्रिंट करेंगे। तो हम लोग स्कैनफ करते हैं, यूजर से कैरेक्टर लेते हैं। अगर यूजर ने जो कैरेक्टर डाला वो इक्वल टू Y है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। ट्रू यानी 0 के अलावा कोई भी नंबर यानी 1,
ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी यानी 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ये जो इफ है, ये इफ स्टेटमेंट है, ये इफ फंक्शन नहीं, ठीक है। ये इफ स्टेटमेंट के अंदर ये जो ब्रैकेट होता है, इसके अंदर 0 के अलावा कोई भी नंबर हो यानी 1 हो या ट्रू हो, ठीक है। 0 के अलावा कोई भी नंबर को ट्रू कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू हो, जो कि यहाँ पे 1 है, तो अब क्या करता है वो इसके अंदर के पार्ट को रन कर देता है। अगर 0 हो तो वो इसको रन नहीं करता, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इफ कैरेक्टर इज इक्वल टू y, हाँ, माने अगर कैरेक्टर y के इक्वल है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा और फिर ये अंदर का पार्ट अपना प्रिंट कर देगा, इसके ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है वो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इफ वाला पार्ट रन नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट रन नहीं होगा आपका। फिर ये नीचे चेक करता है कि कैरेक्टर क्या यूजर ने एन डाला, इसका मतलब कि उसको एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम लोग बोलेंगे वेलकम बैक, कि आपको एग्जिट नहीं हो रहा, आपका वेलकम बैक, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हम लोग का बहुत बेसिक इफ कंडीशन हो गया। इसको रन करके देखते हैं चेक चल रहा है कि नहीं, पहले एग्जिट करना है नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है एग्जिट y या n, हम लोग प्रेस करते हैं n कि नहीं, हम लोग को नहीं जाना, हम लोग को नहीं जाना, तो वेलकम बैक बोलता है। यहीं पे अगर मैं टाइप करूं y, मेरे को एग्जिट करना है, तो बोलता है, वो क्या बोलता है, बाय बाय। तो यहाँ पे देखा हम लोग के इनपुट के बेस पे, हम लोग के इनपुट के बेस के कंडीशन पे उसने एक पर्टिकुलर चेंजेस कर दिया, यानी हम लोग की कंडीशन के बेस पे हम लोग का आउटपुट में चेंजेस आया, हम लोग के प्रोग्राम में चेंजेस आया। इसी को बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ये किसके थ्रू होता है, एफ के थ्रू, ठीक है। इसका बहुत बेसिक एग्जांपल मैंने आपको बताया, ठीक है। अब एक क्या करते हैं हम लोग इसका, और थियोरेटिकली देखते हैं इसको ये कैसे काम करता है, ठीक है। थियोरेटिकली मतलब वर्किंग कैसे काम करती है इसकी, माने एग्जैक्टली काम कैसे करता है, विदाउट एन एग्जांपल कैसे। सिंपल सी बात है कि यहां पे मैं लिखता हूं आई एम ट्रू, ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। ऐसा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप इफ के अंदर कुछ भी नहीं डालोगे ना, इसको मैं रन करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे अगर इसके अंदर कुछ नहीं डाला तो वो क्या देता है, एक्सपेक्टेड, भाई कुछ तो और एक्सपेक्ट कर रहा था बेसिकली। यहाँ पे आपको कुछ तो देना पड़ेगा, या तो ट्रू देना पड़ेगा या तो फॉल्स देना पड़ेगा। तो फॉल्स क्या होता है, 0। अगर आपने 0 दिया और इफ इसके अंदर फॉल्स यानी 0 कंडीशन आई, तो ये वाला पार्ट नहीं रन होगा। इसको मैं अगर रन करूं तो कुछ नहीं आता। लेकिन 0 के अलावा जो कोई भी नंबर दो, 0 के अतिरिक्त कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4, उसको ट्रू कंसीडर किया जाता है। उसको बेसिकली ट्रू को हम लोग 1 बोलेंगे। तो यहाँ पे 0 के अतिरिक्त कोई भी नंबर हो, 1 2 3, तो उसको ट्रू कंसीडर करेंगे। तो अगर इफ के अंदर 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो वो ट्रू कंसीडर किया जाएगा। और अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो वो अंदर का पार्ट रन करेगा, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूं, यहाँ पे देखो आई एम ट्रू। तो अगर इसके अंदर 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, -1 हो, कुछ भी हो, तो वो ट्रू करता है। अभी पॉइंट्स वाली वैल्यू लेता है क्या, अब पता चलेगा, देखो आई गेस लेता है, तो भी बोलता है आई एम ट्रू। सो एनीथिंग अदर देन 0 अगर इस इफ के अंदर आता है तो वो कंडीशन ट्रू मानी जाती है और यहाँ पे वो अंदर का ब्लॉक को रन करता है। लेकिन यद्यपि यहाँ पे 0 हुआ यानी फॉल्स हुआ, तब ये कंडीशन रन नहीं, ये ब्लॉक रन नहीं होता है। ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ये ब्लॉक रन नहीं होता है और फिर बस रन नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन के बेस पे। तो अभी आपको समझ आया इफ कैसे काम करता है। इफ के अंदर 0 होगा तो वो ब्लॉक नहीं चलेगा, 0 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो चलेगा। क्या कहा क्या जाता है, अगर इफ के अंदर का कंडीशन फॉल्स है यानी 0 है तब वो रन नहीं करेगा। अगर 0 के अलावा कोई भी है, अगर नंबर है दूसरा, उसको ट्रू कंसीडर किया जाएगा और फिर ये प्रिंट होगा। सरल बात समझिए आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग का केस क्या था कि यहाँ पे हम लोग एक कैरेक्टर लेके यूजर से कैरेक्टर ले रहे। अब वो कैरेक्टर इक्वल टू वाई, ये क्या है, ये आपका चेकिंग कर रहा है, ये चेक कर रहा है। हम लोग ने पढ़ा है ना रिलेशनल ऑपरेटर, पहले की वीडियोस में पढ़ा है, आप उसको देख लें, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे ना इफ फॉर ए सेकंड हटा देता हूँ, यहाँ पे कैरेक्टर बना दो फटाफट, कैरेक्टर CH, इसके अंदर मैं जो है y डाल देता हूँ, ठीक है। और फिर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे CH इज इक्वल टू y, इस तरीके से मैं खुद लिख देता हूँ, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है, तो CH की वैल्यू क्या है, y। ये क्या असाइनमेंट हुआ, ये जो y कैरेक्टर है इसका जो वैल्यू है वो इसमें असाइन हुआ, CH कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो ये असाइन हुआ। लेकिन अगर मेरे को चेक करना है कि वो y हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे %d लिखता हूं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, CH क्या इक्वल टू y है कैरेक्टर का, ऐसा हम लोग चेक करते हैं।
तो इसमें क्या हो रहा है, ये आप असाइन कर रहे हो, ये जो है ना ये वैल्यू ये यहाँ पे असाइन कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, डबल इक्वल टू डाला तो मतलब वो चेक करता है, इक्वालिटी ऑपरेशन हो गया ना, वो इक्वालिटी रिलेशनल ऑपरेशन कुछ तो ऐसा बोलेंगे इसको, जो भी है। तो यहाँ पे ये इक्वल टू डाल के क्या होता है, CH क्या Y के इक्वल है ये चेक होता है। यहाँ पे असाइन हो रहा है और यहाँ पे चेक हो रहा है, अंतर ये है। अगर CH इक्वल टू Y है तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो ये 0 रिटर्न करेगा। सिंपल सी बात है। इसको रन करते हैं, हम लोग ने Y डाला है तो ऑब्वियसली हो गई, तो इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखो 1 आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Y है। अगर मैं यहाँ पे U डाल देता तो U इक्वल टू Y नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ गया, माने CH इक्वल टू Y नहीं है, CH इक्वल टू U है। तो इस कारण से आपका जो है यहाँ पे 0 और 1 ये चीज देता है, और इसी चीज को हम लोग ने यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे CH इक्वल टू Y किया, तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो 1 रिटर्न होगा, और ऐसे ही 1 रिटर्न होगा इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये रन होगा। सिमिलरली इसके लिए अगर आपको ना ये जो अंदर का लॉजिक है इसको समझने में कठिनाई होती है तो आप बेसिक इंग्लिश के फ्लो में जाके भी करोगे, इस प्रोग्राम को लिखोगे, चलेगा, कोई इशू नहीं, सही होगा आपका काम। कैसा है देखो, अगर इसको मैं वापस एक बार रीड करके बता दूं आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है। इंग्लिश के फ्लो में पढ़ोगे तो भी चलेगा, ज्यादा लॉजिकल होने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसमें कैरेक्टर है, यूजर से कैरेक्टर मांग रहे हैं, एग्जिट करना है कि नहीं करना, Y या N, ठीक है। और हम लोग कैरेक्टर लेंगे यूजर से कैरेक्टर लिया तो आ गया, यूजर जो भी डाले, Y डाले, N डाले, कुछ भी डाले। फिर यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे क्या कैरेक्टर इक्वल टू Y है क्या, इक्वल टू मतलब चेक कर रहे हैं इक्वल टू Y है क्या। अगर होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये बाय बाय प्रिंट होगा, अगर नहीं होगी तो ये वाला पार्ट प्रिंट नहीं होगा। फिर नीचे वापस एक चेक कर रहे हैं क्या आपका कैरेक्टर N है क्या, अगर N होगा तो यहाँ पे वेलकम बैक लिखा आएगा, अगर नहीं होगा तो ये भी पार्ट रन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैं Y प्रेस करूं तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा, और या मैं N प्रेस करूं तो नीचे वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा और ये वाला प्रिंट होगा, ठीक है। अगर मैं दोनों में से कुछ और प्रिंट करूं तो मैं अगर W प्रिंट कर दूं तो तब कुछ नहीं होएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक इफ कंडीशन। अब यहाँ पे आपको एक डाउट आ रहा रहेगा कि अरे यार बात तो ठीक है, लेकिन W डाला तो क्या, तभी तो हम लोग का PC बंद हो रहा है, मतलब तभी तो हम लोग का प्रोग्राम बंद हो रहा है, माने कुछ तो रिप्लाई देनी चाहिए हम लोग को। अगर हम लोग ने Y या N दोनों ही नहीं डाला तो इसके लिए हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, इफ एल्स, वो पढ़ेंगे। ये आपका जो वीडियो है ये सिर्फ इफ स्टेटमेंट के बारे में है। तो इस इफ स्टेटमेंट को यूज करके अभी हम लोग लॉजिकल एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। होप सो आपको यहाँ तक मैंने जितना बताया समझा हो। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर को हटाते हैं और कुछ यूजफुल चीज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जैसे मैंने कहा ना, मैं आपको बोलूं कि क्या 25 नंबर इवन है क्या, तो आप बोलोगे नहीं। तो ऑड है क्या, आप बोलोगे हाँ। तो एक कंडीशन बेस हुआ ना, कुछ लॉजिक हुआ इसके पीछे। यानी आपको मैं बोलूं 25 इवन है कि ऑड है, आप बोलेगे फटाक से ऑड है। ये कैसे होता है, आप कुछ तो लॉजिक लगाते हो, राइट। आप क्या लगाते हो, बेसिकली लगाते हो 2 से कौन डिविजिबल है, जो है वो इवन है, जो नहीं है वो ऑड है। क्लियरली ऐसा ही देखते हो। अब लास्ट का नंबर देखते हो 2 से डिविजिबल है, हाँ इवन है, नहीं है ऑड है, ऐसा लॉजिक लगाते हो आप इवन ऑड नंबर फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पेंट ओपन कर देंगे अपना फेवरेट पेंट, और यहाँ पे आपको कुछ लॉजिक्स बताता हूँ मैं, ठीक है। और हम लोग ये बेसिकली हम लोग को क्या करना है, अभी अपने प्रोग्राम में यूजर से एक नंबर लेना है, ठीक है, एक इंटीजर नंबर लेना है, क्योंकि पॉइंट्स में इवन ऑड नहीं होता, आपका इंटीजर नंबर में ही इवन ऑड होता है, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, यूजर से एक नंबर लेंगे, नंबर लेने के बाद यूजर को वो बताएंगे कि वो नंबर इवन है कि ऑड है, कि कंडीशनल स्टेटमेंट होगी, और इसे को हम लोग करेंगे अभी यूज, ठीक है। ओके, इसको देखने के सबसे पहले हम लोग लॉजिक देख लेते हैं। मैंने कहा 25, अब 25, अब हम लोग का लॉजिक क्या होता है, कोई नंबर इवन या ऑड है, इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब क्या है, इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना जाएगा, 10, 11, 12 जा 24, बचेगा कितना लास्ट में 1, तो लास्ट में क्या बचा 1। अब 1 फर्दर डिविजिबल है नहीं है, ठीक है। अगर डिवाइड करना है तो उसके लिए पॉइंट डालना पड़ेगा, और पॉइंट में आपका डिवीजन नहीं होता है अगर आप इवन और ऑड ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर बचता है, ऑल इन ऑल, तो आपका रिमाइंडर बचता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट से हम लोग को कुछ मतलब नहीं, 2 से डिवाइड किया और नीचे रिमाइंडर बच रहा है 1, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे ये है ऑड, माने रिमाइंडर बचा और रिमाइंडर 1 आया, इसका मतलब क्या है, ऑड। अब यही अगर मैं 24 पे करता तो
24 पे करता तो कितनी बार, 12 बार, 24, नीचे क्या आता है 0। तो रिमाइंडर अगर आपका 0 आ रहा है 2 से डिवाइड करने के बाद, तो वो नंबर आपका इवन है, और अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, ऑड है। सरल, ये बात समझिए अपने को। तो अपने को रिमाइंडर चाहिए। तो लेट्स से कोई भी नंबर यूजर ने डाला, लेट्स से B8N, यूजर ने n नंबर डाला, n मतलब कुछ भी नंबर डाला, ठीक है। अभी हम लोग n वेरिएबल में स्टोर करेंगे ना, तो n नाम रख दिया मैंने। तो यहाँ पे मेरे को इससे किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, 2 से डिवाइड करना है और उसकी वैल्यू चाहिए। लेकिन अगर मैं डिवाइड करूंगा, जैसे कि मैंने 25 डिवाइड बाय 2 किया ना, 25 डिवाइड बाय 2 किया, तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, मेरे को वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 12। अरे मेरे को क्वोशिएंट थोड़ी ना चाहिए, मेरे को रिमाइंडर चाहिए। ये डिवाइड करने से मेरे को क्वोशिएंट मिल जाएगा। क्वोशिएंट से मेरे को क्या मतलब, क्वोशिएंट तो देखो दोनों में सेम है, उससे तो नहीं पता चलेगा इवन या ऑड है। मेरे को चाहिए रिमाइंडर। तो यदि मेरे को रिमाइंडर चाहिए तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 25 मॉड्यूलस 2। जब इसको मॉड्यूलर ऑपरेटर यूज करोगे आप, तब क्या होगा, वो रिमाइंडर देगा और इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ना डिवीजन नहीं करेंगे। डिवीजन करेंगे तो हम लोग को क्वोशिएंट मिलेगा। हम लोग को क्या चाहिए, इसका रिमाइंडर। तो हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर लेंगे क्वोशिएंट अपना मॉड्यूलर ऑपरेटर यूज करके। तो जो भी नंबर यूजर ने डाला उसको 2 से डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर लेंगे मॉड्यूलर ऑपरेटर से, और वो अगर वो रिमाइंडर आपका 0 आया और ये कंडीशन बन गई, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इवन। लेकिन अब ऑड के लिए क्या कंडीशन होगी, यही सेम होगी। यूजर ने जो नंबर डाला है उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, और उसका अगर रिमाइंडर इक्वल टू 1 आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑड, राइट। ये हम लोग ने यहाँ पे एग्जांपल से देख लिया, कोई भी नंबर पे आप यूज करके देख लो। तो ये तो हम लोग की कंडीशन से निकल के आती है कि जो भी नंबर यूजर ने दिया है उसको 2 से डिवाइड करो, या अगर वो इक्वल टू 0 है इसका मतलब क्या है, वो इवन है। अगर इक्वल टू 1 है इसका मतलब वो ऑड है। इक्वल टू क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग को चेक करना है, असाइन नहीं करना, ठीक है। और ये n मॉड्यूलो 2 क्या है, ये अपना रिमाइंडर है, ये अपना रिमाइंडर है, ठीक है। तो अगर ये लॉजिक हम लोग यहाँ से समझ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे बहुत घटिया लिखा है, लेकिन हाँ ये लॉजिक आपको अगर समझ गया तो इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहला काम यूजर से नंबर लेना करते हैं। पहले वेरिएबल बनाना पड़ेगा तभी नंबर लेंगे ऑब्वियसली। अब नंबर बना देते हैं। उसमें इनिशियली वैसे कुछ रखने का मतलब नहीं बनता है, लेकिन क्या होता है 0 से इनिशियलाइज कर देते, क्या फर्क पड़ता है। printf यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डालेंगे एंटर ए नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे स्कैनएफ। स्कैनएफ पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे %d या %i, i फॉर इंटीजर, d फॉर डेसिमल। दोनों इंटीजर वैल्यू लेने का काम करता है, आप कुछ भी लो, ठीक है। i लेते हैं इस बार फॉर अ चेंज। इधर मैं लिखता हूँ एंड NUM यानी नंबर, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम लोग नंबर लेंगे, ठीक है। यूजर से नंबर लेंगे, बढ़िया करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ना यूजर से वो नंबर लेके द नंबर इज %d %i इंटीजर के लिए, तो यहाँ पे d भी चलता है, i लिख दिया हमने, ओके। इस तरीके से पहले प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। एंटर द नंबर, मैं 34 डालता हूँ, तो द नंबर इज 34, ये हो गया। मैंने यहाँ पे नंबर पे अपनी वैल्यू आ रही है सक्सेसफुली, ग्रेट। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इस ये जो नंबर यूजर मिला है ना अपने को, इसको 2 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर को स्टोर करके, तो क्या बनाएंगे, एक इंट रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर में क्या करेंगे हम लोग, ये जो नम है इसको हम लोग मॉड्यूलो 2 करेंगे, यानी डिवाइड बाय 2 करके उसका रिमाइंडर लेंगे और उसको rem इस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो हम लोग को रिमाइंडर मिल जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, उस नंबर का। अब हम लोग को पता चल गया है सीन क्या, रिमाइंडर अगर 1 होगा तो क्या है ऑड, अगर 0 होगा तो इवन है। हम लोग को लॉजिक मिल गया। सो इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो मतलब क्या हुआ इसका, अगर 0 हुआ तो मतलब इवन, राइट। अगर 0 आया तो हम लोग क्या प्रिंट ऑफ करेंगे, हम लोग बोलेंगे नंबर %i इज इवन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ पे नंबर को भी डिस्प्ले कराना है, इसके लिए %i यहाँ पे डाल दिया, और इसमें कौन सी वैल्यू जाएगी, नम की। याद रखना नम की वैल्यू को कोई हार्म नहीं हुआ है, नम की वैल्यू वैसी की वैसी है, ठीक है। नम की वैल्यू को 2 से डिवाइड करके हम लोग ने रिमाइंडर को चेंज किया है, तो नम अभी तक सेव है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ओके। ये वाला पार्ट हुआ, इसको यहाँ पे लिख दिया। अब नीचे जाके हम लोग वापस से करेंगे, ठीक है।
अब रिमाइंडर अगर इक्वल टू 1 हुआ तो ऐसे कंडीशन में हम लोग का जो वैल्यू है वो रहेगा ऑड। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो एंटर अ नंबर, मैं डालता हूँ 23 इज ऑड। भैया ये तो सही है। 22 डालता हूँ, 22 इट इज इवन, ये भी सही है। अगर आपको ये इतना बड़ा अजीब लग रहा है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये हटा दो, सिर्फ इवन ऑड रखो, तो भी आपको सुंदर दिखेगा। क्योंकि हम लोग को जरूरत नहीं है एक्चुअल में नंबर प्रिंट करने की, क्योंकि नंबर पहले से लिखा है। 23 इज ऑड। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। अब 54 इज इवन। ठीक है, इस तरीके से। क्या 0 नंबर इवन है या ऑड है? अगर 1 ऑड है तो 0 इवन होना चाहिए। 0 इवन होगा क्योंकि कुछ बचेगा नहीं रिमाइंडर में, तो इवन है। ठीक है, अब -1 इवन है कि ऑड है? कुछ नहीं बाप रे, चेक करते हैं यार। एक्चुअल में मेरे को भी स्वयं इसमें संशय है कि ऑड है कि इवन है, तो पूछते हैं। इज 0 इवन और ऑड? से पहले इज कंसीडर्ड इवन, जैसा हम लोग ने कहा, -1 इवन और ऑड। इज एन ऑड इंटीजर दैट इज व्हेन डिवाइडेड बाय, ओके अभी ये हो गया। फिर इसको इससे करते हैं, 2 से करते हैं, मतलब -2 से। ओके, देखते हैं। इज इवन तो मतलब नेगेटिव नंबर भी आपका इवन और ऑड के क्षेत्र में आता है, तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नंबर नहीं होगा। तो अब यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई ना और नेगेटिव नंबर को भाई इग्नोर मार देता, भाई मेरे को नहीं पता यार, इससे मेरे को क्यों पूछ रहे हो? ऐसा आपके लॉजिक में लिखा, आपने नहीं लिखा तो मैं कैसे बताऊंगा? आपको पता था, नहीं तो मेरे को कैसे पता? काइंड ऑफ ऐसा हो गया। नहीं कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में? वैसे ये आगे का मतलब थोड़ा अलग लेवल का पार्ट हो गया है। ये इवन ऑड का अल्ट्रा मैक्स लेवल हो जाएगा कि बेसिक। लेकिन आपका इवन ऑड का जो ये है ना, इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे ना एक और इंटरेस्टिंग चीज कर सकते हो। ये कोड, ये आपको पूरा कोड बड़ा लग रहा है ना, आप यहाँ पे ये जो चीज है ना, इसको रेस्ट में डालने के बजाय आप सीधा यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इसको उड़ा दो, तो इसको भी डायरेक्टली रीड करोगे तो भी सही चलेगा। क्योंकि नम 0 था, यूजर से वैल्यू लिया हम लोग ने नम का, उसको 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर अगर 0 हुआ तो हम लोग ने इवन किया, अगर 2 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर 1 आया तो हम लोग ने ऑड किया। ऐसा भी कर सकते हो। अगर ये आपको बहुत अच्छा लगता है ना देखने में, आप ऐसा वाला करो। बहुत से ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अगर आप वेरिएबल में डाल के करना चाहते हो तो भी आप ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, ओके, अभी तो काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, टेंशन नहीं। हाँ, लेकिन माइनस का यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है, तो हम लोग 1 स्टेप आगे जाते हैं, 1 स्टेप अहेड। हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये रिमाइंडर कैलकुलेट करने से पहले, इफ हम लोग का जो नंबर है वो नंबर जो है, कहाँ गया कर्सर भाग रहा है। अगर हम लोग का जो नंबर है वो लेस देन 0 हुआ, लेस देन 0 का मतलब क्या है? नेगेटिव हुआ। तो यहाँ पे एक तरीके से बोल रहे हैं, अगर नंबर हम लोग का नेगेटिव हुआ, देखा कैसे यूज हो रहा है? अगर हम लोग का नंबर नेगेटिव हुआ तब हम क्या करेंगे? इस नंबर को क्या पॉजिटिव कर देंगे? कर दे सकते हैं, लेकिन हम लोग को ये नंबर जो वेरिएबल है ना, इस पे चेंजेस अभी के लिए कर सकते हैं। यूजुअली ऐसे किया नहीं जाता, एक टेम्परेरी अलग से नंबर बना के उसको यूज किया जाता है, लेकिन अभी के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर को जो है उसको नेगेटिव कर देंगे, माने पॉजिटिव कर देंगे। आई एम सॉरी, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? अगर आप यूजर से नंबर लिया, अगर नंबर नेगेटिव है तो उसको यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? उसको हम लोग यहाँ पे नेगेटिव नम करके पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। बेसिकली वही करेंगे। तो नंबर का नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देंगे और फिर हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, बड़ी टेंशन नहीं। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे 5 तो वो ऑड है, और अगर आप लिखोगे -5 तो भी वो ऑड है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्विक जुगाड़ काइंड ऑफ लगा दिया। ठीक है, आप ऐसे यूजुअली थोड़ा इसको और अच्छे से कर सकते थे, लेकिन मैंने क्या है आपको सिंप्लिसिटी रखने के लिए, क्योंकि आप बिगनर हो गए पॉसिबली, तो इसके लिए इसको ऐसे रखा है। ठीक है, तो ये था आपका मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को सीखा आपने, और मल्टीपल इफ स्टेटमेंट लिखना सीखा आपने। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसको हम लोग फ्यूचर में देखेंगे, बट वो एग्जांपल ना अभी स्वयं आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने बेसिक कंसेप्ट सीखा है। और चैट जीपीटी को बोलेगा तो वो तो सही से एक्सप्लेन कर ही देता है। सो चॉइस इज ऑल योर्स, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया बेस्ट वे में मेरे। तो ये आपका इफ था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इफ एल्स। तो गलती से आपने वीडियो को क्लिक करके यहां तक अभी तक टिके रह गए तो धन्यवाद आपका। वंदे मातरम, संपूर्णमिति, इति संपूर्णम।